जय मसीह की। आज हम देखेंगे स्वर्गदूतों की सच्चाई, जो थोड़ा सा और रह गई आगे। थोड़ा सा कुछ और यानी कि बताना चाहता हूँ। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि शैतान पशु नहीं था जिसके पैर होते हैं, सर्प ही था। लेकिन परमेश्वर ने इसको पहला नंबर बलैला पशु ही कहा है, जो इब्लिस था, जो अब बनैले पशुओं में धूर्त था, यानी चंचल, सुंदर और होशियार। लेकिन जब इसको रेंगने वाला जंतु बनाया तब इसको पशु नहीं कह सकते, इसलिए इसको बाद में सर्पधूर्त है करके बताया गया है। क्योंकि इस समय ये पशु नहीं है, ये सर्प है। और ये पशु मरने वाले नहीं थे, और सर्प की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होती, जो अब तक ये जीवित रहता। इसीलिए ये वो पशु ही है जो अब तक जीवित है। ये मणियों में चलता फिरता था। जब ये पशु ही था, बहुत लोग इस पशु को इसीलिए सब समझते हैं। यह के 28 की अध्याय में लिखा है, क्योंकि ये मणियों में चलता फिरता था। लेकिन संसार में सर्प की दी हुई ऐसी कोई मणि या मणिक नहीं है। कुछ का मानना है कि सर्प सैकड़ों सालों के बाद मणि देता है जो चमकती है। लेकिन सर्प की आयु ही 40 वर्ष से अधिक नहीं होती। तो पूरे संसार में आज तक सर्प की दी हुई ऐसी कोई मणि नहीं है, ऐसी कोई मणि नहीं है। ऐसी यानी कि मणि है ही नहीं सर्प की। ऐसा जो है, जो लोग कहते हैं कि मणि होती है सर्प की, ऐसी कोई मणि है ही नहीं संसार में। तो अब देखते हैं स्वर्गदूतों की सच्चाई। तो स्वर्गदूत, करूब, पिशाच, शराब इत्यादि, इनको भी सृष्टि की तरह बोल के रचा है। पशु पक्षियों में के जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हों, तो ये भी उत्पन्न हुए। ये भी जातियां ही हैं, लेकिन इनकी जनसंख्या ना बढ़ती है ना घटती है। क्योंकि घटती इसलिए नहीं कि ये मरते नहीं, बढ़ती इसलिए नहीं कि इनकी ब्याह शादी नहीं होती है, इनको ये वरदान नहीं मिला। पिशाच और जिन, शैतान और इसी तरह के करूब हैं, पर स्वर्गदूत और कुछ करूब स्वर्ग के लिए हैं, और यानी कि पृथ्वी के लिए यही हैं जो रूप धारण कर सकते हैं। इनसे बचने के लिए जो बुरे करूब हैं और हैं, इनसे बचने के लिए यीशु ने अपना नाम दिया है। वहाँ ये कुछ नहीं कर पाती, हलाकान तो करती हैं पर नाश नहीं कर सकती। जैसे मनुष्य में भी बुरे लोग भी हैं और भले भी हैं, वैसे ही इन जातियों में भी बुरे भी हैं और भले भी हैं। और ये तो यानी कि अदन में तो ये बुरे भले का जो है ना सिस्टम हमारे को दिख ही रहा है। इनकी देह भी है और इनकी आत्मा देह से अलग भी हो जाती है। जब परमेश्वर ने बोल के रचा है तो इन जातियों की तो देह है। स्वर्गदूत, करूब, पिशाच, शराब इत्यादि इनकी देह है, और ये देह से अलग भी हो जाते हैं। और जो ये जो जिन हैं, जिनके बारे में तो बाइबल में कहीं बताया नहीं गया है, तो इसलिए इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो देह है इनकी, है ना, देह भी है और अलग भी हो जाते हैं। इसकी पुष्टि करते हैं कि लूत के पास आए हुए स्वर्गदूत उत्पत्ति 19 अध्याय में पढ़ सकते हैं, और मत्ती 4 अध्याय की 1 से 11 आयत तक हम पढ़ते हैं कि यीशु के पास आया शैतान जब यीशु 40 दिन रात वीराने में था, और यीशु की इसने परीक्षा ली। तो ये सब देह में थे। और जब अय्यूब की पुस्तक में
शैतान परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ, परमेश्वर के दूतों के, परमेश्वर के पुत्रों के साथ, तब ये आत्मा में था, शरीर में नहीं था, क्योंकि ये अधोलोक में गया था। अय्यूब 2:1 में पढ़ लेना, जहाँ मनुष्यों के मरने के बाद उनकी आत्माएं जाती हैं। अभी तो ये अब्राहम के पास, अब्राहम की गोद में जाती हैं, तो इन बातों से साफ पता चलता है कि ये देह से अलग भी हो जाते हैं, और अगर इनकी देह है तो ये भोजन भी करते हैं। ये भी अब आप पुष्टि करते हैं, इसकी भोजन करते हैं। निर्गमन 16 अध्याय में इसकी पुष्टि करते हैं। इजरायलियों को परमेश्वर ने स्वर्गदूतों का भोजन दिया, और भजन संहिता 78 के 23 और 24 में भी आयत में पढ़ लेना, उन्हें शूरवीरों का भोजन मिला। तो ये स्वर्गदूत हैं, शूरवीर नहीं, है ना। शूरवीर नहीं, उत्पत्ति 6 अध्याय वाले नहीं हैं जो मर गए, ये स्वर्गदूत हैं जो मरते नहीं हैं। तो वो राजाओं के पुत्र थे, वो यानी शूरवीर, वो भी शूरवीर कहलाए गए, लेकिन वो मर गए वो। लेकिन स्वर्गदूत नहीं, अब स्वर्गदूत नहीं मरते। अब ये जो बुरे पशु हैं, ये आग की झील में डाले जाएंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ये मरेंगे नहीं। मत्ती 25 अध्याय में पढ़ सकते हैं, इसके 25 अध्याय की 41 आयत में। और ये स्वर्गदूत, करूब, पिशाच हैं, जिन आदि, ये मनुष्यों को दिख नहीं सकते जब तक परमेश्वर की मर्जी ना हो। बिलाम की यानी कि कहानी में इन बातों को जान सकते हैं, यानी कि मनुष्यों की आंखें इनको नहीं देख सकती। गिनती 22 अध्याय की 21 से 31 आयत तक हैं, इसमें पढ़ लेना, यानी कि मनुष्यों की आंखें उनको नहीं देख सकती हैं। अब और ये जो यशायाह में भी शैतान के बारे में बताते हैं। यशायाह 27 अध्याय की 1 आयत में भी देखते हैं कि शैतान भी समुद्र में रहता है, लेकिन हम उसे, वो तो यहीं पर है समुद्र, उसमें हम उसको भी हम नहीं देख सकते, जबकि वो शैतान समुद्र में भी रहता है, उसको नहीं हम देख सकते हैं। तो ये जो बिलाम की गधी ने स्वर्गदूतों को देखा, इससे हम जान सकते हैं कि पशु पक्षी स्वर्गदूतों को देख सकते हैं, क्योंकि ये उसी समय उत्पन्न हुए जिस समय ये स्वर्गदूत, करूब, पिशाच, सराप इत्यादि ये उत्पन्न हुए, क्योंकि ये सब पशु पक्षी के समय में ही उत्पन्न हुए, और ये जातियों में ही, इसी जाति में ही है ये। बिलाम को स्वर्गदूत नज़र नहीं आ रहा था। बिलाम को स्वर्गदूत नहीं नज़र आ रहा था क्योंकि वो मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर की, और जबकि वो परमेश्वर का दास भी था, सेवक था, फिर भी उसको नज़र नहीं आ रहा था। तो परमेश्वर की यानी कि मर्जी थी इसमें। इसकी आंखें खुली, फिर भी यानी कि इसकी आंखें कब खुली? इसकी आंखें खुली, फिर वो स्वर्गदूत को देख पाया। उसकी गिनती 22 अध्याय की 31 आयत में पढ़ लेना। तो इन पशुओं में फ़र्क इतना है कि ये कुछ पक्षियों की मृत्यु है, पर इनकी नहीं। जैसे स्वर्गदूत, पिशाच, सराप, करूब, इसी तरह इसी कारण से ये ऊंचे स्थानों में रहते हैं, यानी कि ऊंचे पर्वत। लेकिन परमेश्वर का पर्वत तो इससे भी पवित्र, जो पर्वत है इससे भी ऊंचा है, तो रहते हैं। लेकिन यहोवा परमेश्वर का जो पर्वत है वो अधेन से भी ऊंचा है, अधेन से भी ऊंचा है। तो हमने कुछ बातें सामने रखी हैं। पहला, अधेन में युद्ध हुआ, जो आदम हवा का स्वर्ग था। बंदी बनाए गए स्वर्गदूत यहीं पाए गए। शैतान और उसके दूतों को जब पृथ्वी पर गिरा, उसके बाद अधेन में पहरा लगाया गया। वहाँ करूबों को नियुक्त
कर दिया गया, नियुक्त कर दिया गया। ये कहीं यानी कि जीवन के पेड़ को हानि ना पहुंचाएं। आदम हवा तो वहां नहीं पहुंच पाते। इसी शैतान से आशंका थी। तो ये सब पशु पक्षी यानी कि उस समय के ही थे और हैं। यहेजकेल 1 अध्याय इन पशुओं के विषय में बाइबल में यानी कि बाइबल में ही है ये। और और यानी कि इसके बारे में यानी कि जगह जगह पे पशुओं के बारे में जगह जगह पे लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पढ़ लेना। इसी प्रकार की और भी बातें यानी कि प्रकाशित वाक्य में और जगह जगह पे पशुओं के बारे में लिखा है कि इस तरह से ये पशु काम करेंगे, अंत के दिनों में ये पशु ऐसे काम करेंगे हैं। सारी बातें तो अभी नहीं बता सकते ना। और एक बात और बताना चाहता हूँ, यशायाह 14 अध्याय की 12 आयत में जो भोर का तारा बताया गया है, ये स्वर्गदूत को नहीं दर्शाता। जो तारे अंधकार में चमकते हैं वही स्वर्गदूत को दर्शाते हैं। ये जो भोर का तारा है ये स्वर्गदूत नहीं है। ये अंधकार यानी कि ये अंधकार में चमकने योग्य नहीं था, जो किसी के भी अंधकार में ज्योति लाता। ये तारे का रूप धारण किया हुआ है। शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। जय मसीह की।